करते हैं डेटाबेस से, तो हम उसको किस में स्टोर करते हैं? एरे लिस्ट में स्टोर करते हैं, है कि नहीं? है ना? अब ये देखो, दिख रहा है मेरा ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या आपकी? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हाँ। ठीक है। तो डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए हम डेटाबेस को गेट करते हैं ना, क्योंकि अगर हम अगर हमें डेटाबेस के साथ में कोई भी काम, कुछ भी काम करना है, तो हमें डेटाबेस का रेफरेंस तो लगेगा ही लगेगा। विदाउट डेटाबेस के रेफरेंस से हम काम नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ। उस रेफरेंस के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमें डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है तो। कुछ फंक्शन जैसे डीबी डॉट रॉ क्वेरी है, डीबी डॉट इंसर्ट है, डीबी डॉट एग्जीक्यूट है, ये अलग अलग फंक्शंस हैं। उनको अगर यूज में लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस को रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो डेटाबेस का रेफरेंस जहाँ पे मिलता है, जैसे ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड के अंदर, यहाँ पे दो इसमें हमें डेटाबेस का अपग्रेड मिलता है। यहाँ पे ऐड के अंदर नहीं मिलता था तो हमने इसके अंदर लिया है। अब फेच करना है तो फेच के अंदर भी नहीं मिलेगा, है ना? इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस का रेफरेंस लेना पड़ेगा, बराबर ना? है कि नहीं? हाँ। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि हम करेंगे क्या। कर्स जो डेटाबेस को रिट्रीव करता है वो कौन करता है? कर्सर करता है। कौन करता है? कर्सर। है कि नहीं? समझ आया? हाँ। डेटाबेस का रिट्रीव कौन करता है? कर्सर। और जब हम गेट रीडेबल डेटाबेस करते हैं तो हमें कर्सर मिलता है। ठीक है? ये धीरे और थोड़ा आगे समझ में आएगा। कर्सर मिलता है तो कर्सर क्या करता है? हर एक रो पे जाता है और वहां से डेटा उठाता है। फ्रॉम सपोज हियर इन द जीरोथ रो, यहाँ के जीरोथ कॉलम का डेटा उठाएगा रोहन, फिर वन कॉलम का उठाएगा, फिर टू कॉलम का उठाएगा, फिर कर्सर नीचे मूव होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ। फिर ये वो क्या होगा? उस रो का फर्स्ट कॉलम से यानी जीरोथ कॉलम से डेटा उठाएगा, फर्स्ट कॉलम से उठाएगा, इस तरह से कब तक करता रहेगा जब तक पूरा का पूरा टेबल खत्म नहीं हो जाता, बराबर? हाँ। तो कर्सर के काम क्या होता है? कर्सर दो काम करता है। क्या करता है? इतने कम दो, एक तो फेच करता है डेटा और हाँ। मूव करता है दूसरे इसमें, है कि नहीं? हाँ। समझ आ रहा है ये जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया? हम्म, है ना? इस तरह से काम करता है। तो हम करेंगे क्या? हम हमारा डेटा जो है फेच करेंगे और उसको हम हमारे एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ओके, वी विल स्टोर द डेटा इन एरे लिस्ट और उसी एरे लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है? हाँ। ठीक है, देखो अभी क्या करते हैं। बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, बहुत बहुत इजी है। ठीक है? अब देखो क्या करना है। डेटाबेस तो हमने ये तो बना लिया पब्लिक क्लास विच विल रिटर्न एरे लिस्ट। फेच डेटा इसका नाम दे दिया, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना? अभी एरे हाँ। लिस्ट है, बट इसका टाइप क्या है? कौन से टाइप का डेटा ये होल्ड करेगा? ये वो एरे लिस्ट है जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। हाँ। तो उसका टाइप क्या होगा? तो मुझे पता है कि एरे के हर एक इंडेक्स पे क्या डेटा स्टोर होने वाला है। तीन चीजें स्टोर होगी, यानी जो भी आपके इसमें होगा, आपके इसमें आपने क्या स्टोर कर रखा है वो डिपेंड होगा। तो देखो मेरे इसमें क्या स्टोर कर रखा है मैंने? नेम एंड नहीं। फोन नंबर, ये कर रखा है। तो आपने अलग कुछ कर रखा होगा, बराबर? हाँ। तो एरे के हर एक इंडेक्स पे दो चीजें होगी, नेम और नंबर। अब मैं करूंगा हाँ। क्या? मुझे एक स्ट्रक्चर क्लास बनाना पड़ेगा, यानी मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा और जिस क्लास के जिस पैकेज के अंदर मेरे पास डीबी एंड मेन एक्टिविटी, अब डीबी मेरा क्लास है, आपने अलग नाम दे दिया होगा, आपने डेटाबेस दिया होगा, तो वो आपका डेटाबेस हाँ। क्लास है। तो मैं कॉम डॉट एग्जाम्पल जो भी जिसके अंदर मेन एक्टिविटी और ये दो फाइल है, इसको बोलते हैं पैकेज। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू और जावा क्लास। ठीक है? हम्म, समझ में आया? हाँ। और इसका नाम क्या देते हैं? मैं बोलता हूँ इसको स्ट्रक्चर डेटा। अब डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। लेट्स टेक स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट वो नेम एंड इन्फो। मैं बोलता हूँ इन्फो स्ट्रक्चर, इन्फो, इन्फो लिखा अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, है ना? अब देखो हुआ क्या है। अब देखो जब भी हम स्ट्रक्चर क्लास बनाते हैं ना, उसका एंड हम स्ट्रक्चर से करते हैं, क्योंकि समझ में आएगा अच्छा स्ट्रक्चर क्लास है। हम्म। जैसे एरेलिस के लिए बना, सपोज रिसाइकलर व्यू के लिए बना रहे तो कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर, है ना? इस तरह से बनाना। इन्फो नाम है और स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ। इसको कर देते हैं एंटर। तो मेरा स्ट्रक्चर क्लास बन जाएगा, बन गया स्ट्रक्चर क्लास, है कि नहीं? हाँ।
हाँ, अब स्ट्रक्चर क्लास के अंदर क्या होगा, जो डेटा मुझे एरे लिस्ट की इसमें स्टोर करवाना है, तो मुझे पता है एरे लिस्ट के हर एक इंडेक्स पे दो चीजें आएगी, नेम एंड फोन नंबर। ए मैं हाँ, आपके इसमें एज है ना, हाँ, तो बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग रोल नंबर, सॉरी फोन नंबर है मेरे पास, है कि नहीं? हुँ, फोन, मैं फोन बोलता हूँ। ये तो मैंने दो वेरिएबल बना दिए, बराबर है। हाँ, इसको इनिशियलाइज किया क्या? इसको इनिशियलाइज नहीं किया ना। नहीं, तो हम करेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, बराबर है। तो हम बोलते हैं हाँ। पब्लिक क्लास, क्या होगा इसका नाम, इन्फो। सर, हाँ, मैंने अभी रिसाइक्लर व्यू बनाई यहाँ पे, तो ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बनाई, तो डायरेक्ट वहाँ पे बनाऊँ क्या ये? कहाँ पे? वो रिसाइक्लर व्यू बनाने के लिए वो ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता ना, हाँ, तो वो बनाई थी मैंने हाँ, यही फाइल में, तो यही ये डबल हो सेम जाएगा इसमें, ना? हाँ, सेम इसमें। ये तो मॉडल क्लास होगा ना जिसमें अभी हम बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास होगा जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं। ये अलग होगा ना, वो अलग होगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि अब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर बना रहे हो ना, वो ये जो हाँ, चीज है इसी के अंदर बना रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, बिना बिना कंस्ट्रक्टर के करेंगे। तो देखो हम, मैं बताऊंगा अभी, ये थोड़ा एक नया तरीका बताऊंगा मैं। आप कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हो इनिशियलाइज। देखो, वेरिएबल को तीन तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, है ना। एक तो हाँ, होता है विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक तो होता है विद हेल्प ऑफ मेथड, और एक होता है ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ, विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो अब मेरे को नेम और फोन नंबर है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ मेन एक्टिविटी में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट देखो क्या कर रहा हूँ मैं। आई विल राइट हाँ, इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर S1 इज इक्वल टू न्यू इन्फो स्ट्रक्चर, ठीक है। और हाँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा, S1 डॉट, देखो S1 डॉट जो नेम है उसको क्या सेट कर दूंगा, सपोज लेट्स से सिया, ठीक है। हाँ, और फिर S1 डॉट फोन, है ना। तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं। इस तरह से नंबर किसी का होगा नहीं, और अगर होगा तो वो रेयर नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ अगर नंबर होता है। तो S1 डॉट, अच्छा इसको मैंने सिंगल कोट में लिखा ना, तो इसको मुझे डबल कोट में लिखना पड़ेगा, सिया। और इसको मुझे डबल कोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ हाँ, गया। तो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने S1 की वैल्यू सेट की है, और सॉरी, मैंने फोन की वैल्यू सेट की है, सॉरी नेम की वैल्यू सेट की है, और फोन की वैल्यू सेट की है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ये एक तरीका हो गया वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। अगर मैं ये करता ही नहीं हूँ, ये करूँ ही ना, मैंने इनिशियलाइज तो किया नहीं ना, और मैं डायरेक्टली हुँ, प्रिंट कर दूं S1 डॉट नेम, तो क्या प्रिंट होगा, इनिशियलाइज तो मैंने किया ही नहीं, और इस हुँ, स्ट्रक्चर के अंदर भी इनिशियलाइज नहीं किया है, और मैं बाहर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और S1 डॉट नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या कुछ है नहीं, S1 की वैल्यू, नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो जब हुँ, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जब इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं तो उनकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाती है कि नहीं। हाँ, तो इसकी वैल्यू हो हुँ, जाएगी नल, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी नल, बिकॉज फोन नंबर में हमने स्ट्रिंग लेन में लिया है ना। हाँ, कंस्ट्रक्टर बना के करना है वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हो, इनिशियलाइज ही करना है ना, ये भी जो कर रहे हैं, ये भी इनिशियलाइज ही कर रहे हैं हम, हुँ, है कि नहीं। ये भी जो सब यहाँ पे जो कर रहे हैं ये भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको यही तक रखते हैं, फोन और नहीं। अब हाँ, मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ किया है क्या? हाँ, तो अब क्या करते हैं, मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया, और स्ट्रक्चर को मॉडल भी बोलेंगे। मॉडल, अगर किसी कोई दिखता है मॉडल क्लास, कॉन्टेक्ट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, इन्फो मॉडल, अगर मॉडल भी दिखता है तो वो भी एक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। अब हाँ, हम डीबी के अंदर आते हैं, डीबी के अंदर अब यहाँ पे जो एरे लिस्ट है इसका टाइप क्या दूंगा मैं, इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, बराबर। हाँ, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया, क्रिएट अ क्लास एरे लिस्ट, अच्छा। हाँ, एरे लिस्ट क्यों बनाना है हमें, तो इंपोर्ट हुआ नहीं क्या एरे लिस्ट, एरे लिस्ट तो इंपोर्ट हो गया होगा।
एरे लिस्ट तो इंपोर्ट हो गया है, और क्रिएट टाइप पैरामीटर फेच डेटा। हाँ, ये क्यों करना है, एक मिनट, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। वेट, हाँ मेरे पास थोड़ा टाइम देना, मैं बोलता हूँ ये मेरा पब्लिक होने वाला है। तो ये एरे लिस्ट जो है, पब्लिक एरे लिस्ट, और ये इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चरल टाइप का होगा, इसका नाम होगा फेच डेटा पैरेंथेसिस। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। अब अभी फिलहाल मेरे को एरर आएगा तो मैं जीरो रिटर्न, जीरो नहीं कर सकते रिटर्न, बोलता हूँ रिटर्न नल। अब देखो, अभी हमारे पास रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो अभी मैंने नल कर दिया रिटर्न, कुछ भी नहीं है ना। अभी पूरा काम कर लेंगे, फिर नल की जगह जो रिटर्न करवाना है वो कर देंगे रिटर्न। हाँ। अब मैंने बोला कि अब ये तो हमारा बन गया, अब एरे लिस्ट भी आ गया, एरे लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे, बट होगा क्या, हम सबसे पहले स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे, बराबर है। हाँ। ठीक है, और डेटा को फेच कौन करता है, कर्सर, कर्सर करता है। अब देखो यहाँ पे तो फेच करने से पहले ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर डेटाबेस के साथ में इंप्लीमेंट करना है, कोई कोई भी फंक्शन कॉल करना है डेटाबेस का, एसक्यूएल डेटाबेस का, तो मुझे उसका रेफरेंस चाहिए होगा। अब रेफरेंस तो यहाँ पे नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला क्या होगा काम, हम रेफरेंस ले लेंगे, बराबर। हम हाँ। लिखेंगे एसक्यूएल डेटाबेस db इज इक्वल टू गेट राइटेबल और रीडेबल डेटाबेस, वी विल गेट रीडेबल डेटाबेस, बराबर है कि नहीं। हाँ। हम्म, गेट रीडेबल डेटाबेस। अब क्या करेंगे, डेटेबल, हमारे पास रेफरेंस तो मिल गया। अब क्या करेंगे, अच्छा ये जो लाइन हमने लिखी है, ये लाइन लिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, जब हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है ना। हम्म। इसी को क्या क्या बोलते हैं, हमने डेटाबेस को ओपन किया है, क्या किया है, ओपन किया, समझ में आ रहा है। हम्म। अब जब भी, ये बात मैंने आपको बताया नहीं, जब भी हम डेटाबेस को ओपन करते हैं कहीं पे भी, तो हमें उसको क्लोज करना भूलना नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे हमने डेटाबेस को ओपन किया है ना, हम्म। यहाँ पे हम इम्प्लिसिटली उसको करवा रहे हो, सॉरी हम्म। एक्सप्लिसिटली है ना, हम खुद से करवा रहे हो ओपन, यहाँ पे तो खुद ही मिल रहा है हमें, तो ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसको ओपन करवा रहे हैं, देखो ओपन किया, ओपन करने के बाद में हमने हमारा काम किया, बराबर है। हम्म। और उसके बाद में हमें इसको, हमें से ध्यान रखना, इसको क्लोज करना, db डॉट क्लोज, दिख रहा है। हाँ। ताकि देखो अगर हमने ओपन किया और क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा, जो रिसोर्सेस है ना वो फ्री नहीं होंगे, ओपन रह हम्म। जाएंगे वो। जैसे क्लोज करेंगे ना, तो अब ये जो रिसोर्सेस है हम वो बाकी दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। इसको क्लोज करना नहीं भूल रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को हम खोलते तो क्लोज कर देते हैं ना, उस तरह से हाँ। समझो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने डेटाबेस को ओपन किया है, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास डेटाबेस का रेफरेंस आ गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस मैंने, आई कैन फायर द क्वेरी टू सिलेक्ट अ फेच द डेटा, सो आई विल राइट db डॉट। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट एसक्यूएल नहीं कॉल करते, देखो हाँ। आप अगर एग्जीक्यूट एसक्यूएल को देखोगे, एक मिनट, अब अगर मैं आपको db डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, आपको ये दिख रहा है वॉइड वॉइड वॉइड, हम्म, हाँ। ये वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, क्या है, रिटर्न, यानी एग्जीक्यूट एसक्यूएल कुछ भी रिटर्न नहीं करता। एग्जीक्यूट एसक्यूएल हाँ। वाला जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, इट रिटर्न वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, बराबर, हाँ। अरे समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट एसक्यूएल कॉल नहीं करते, बिकॉज ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हम यहाँ पे कौन सी कॉल करते हैं, क्वेरी, रॉ क्वेरी। कौन सी कॉल करते हैं, रॉ क्वेरी। अब हम बोलेंगे अच्छा रॉ क्वेरी क्यों हम हैंड ये कर रहे हैं, रॉ क्वेरी क्यों फायर करते हैं, बिकॉज ये रिटर्न क्या करता है, कर्सर दिख रहा है, कर्सर। हाँ। और कर्सर ही हमारा डेटा फेच करने के रिस्पॉन्सिबल है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे रॉ क्वेरी, बराबर है ना। हाँ। हम्म। अब रॉ क्वेरी, क्वेरी ही चाहिए, जैसे हम एग्जीक्यूट एसक्यूएल में क्वेरी फायर करते हैं ना, उसी तरह से हम रॉ क्वेरी के अंदर क्वेरी फायर करेंगे। बट रॉ क्वेरी कब यूज होगा, जब हमें डेटा फेच करना है, हाँ।
क्यों हम रॉ क्वेरी यूज करते हैं डेटा फिच जब करना है उस टाइम हम रॉ क्वेरी को यूज करते हैं? क्योंकि हमें रॉ क्वेरी कर्सर क्योंकि वो देता है ना, कंटेंट देता है। कर्सर देगा, कर्सर के बिना काम नहीं होगा। तो रॉ क्वेरी हम्म, कॉल कॉल करते हैं, वो भी एक क्वेरी ही लेता है इनपुट में, बराबर। हाँ बट रॉ क्वेरी हाँ क्यों कॉल करता है? क्योंकि वो कर्सर देता है ना। हाँ जैसे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, वैसे ही टेबल के हर एक रो पे और कॉलम पे कर्सर जाएगा और डेटा निकालेगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे हमें क्वेरी फायर करनी है, तो क्या होती है क्वेरी? एसक्यूएल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्वेरी, तो मैं बोलता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बराबर है ऐसे लिखते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ। अब मुझे बताओ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिखेंगे हम? आपका जो टेबल का नाम है, टेबल नेम। हाँ। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करेंगे? टेबल नेम। अब मेरा टेबल नेम जो है वो है कॉन्टैक्ट डेटा। अब आपका अलग होगा तो एग्जैक्ट लिखना टेबल नेम, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा, हम्म, है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, समझ में आ रहा है? हाँ अब दूसरा क्या चाहिए इसको? देखो दूसरा क्या चाहिए होता है, दूसरा इसको चाहिए सिलेक्शन आर्गुमेंट। अब मैं इसको आपको एक और बार दिखा देता हूँ कौन सी क्वेरी हम फायर कर रहे हैं। इसके ऊपर जाता हूँ मैं बोलता हूँ db डॉट रॉ क्वेरी। अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है स्ट्रिंग एसक्यूएल और स्ट्रिंग ये सिलेक्शन आर्गुमेंट, ये दिख रहा है। हाँ तो स्ट्रिंग एसक्यूएल और कॉमा स्ट्रिंग सिलेक्शन आर्गुमेंट, तो एसक्यूएल यानी क्या हो गया हमारा? क्वेरी, बराबर। एसक्यूएल की क्वेरी लिखना है। दूसरा क्या हम्म, चाहिए? सिलेक्शन आर्गुमेंट। तो सिलेक्शन आर्गुमेंट जैसे हम टेबल के अंदर वेयर लगाते हैं ना, हाँ वेयर, वेयर यानी एक पर्टिकुलर डेटा हमें निकाल के लाना है ना, बराबर। हम्म, उसी तरह हम्म, से सिलेक्शन आर्गुमेंट होता है। सिलेक्शन आर्गुमेंट यानी कि आपको कौन सा सिलेक्टिव चूज करना है, अगर आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो का डेटा निकालना है, उस तरीके से, उस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे तो हमें कुछ पर्टिकुलर नहीं करना है ना, पूरा ही डेटा निकालना है, कुछ सिलेक्टिव नहीं निकालना है ना। वी वांटेड टू फेच होल टेबल, राइट, है कि हाँ नहीं। पूरा ही टेबल हमें, सर कहा गया, आ गया, पूरा ही टेबल हमें फेच करना है। तो हम इस केस में अब पूरा टेबल मुझे फेच करना है, तो मैं सिलेक्शन आर्गुमेंट कुछ नहीं दूंगा ना, यहाँ पे नल पास कर दूंगा, बराबर, बराबर। क्योंकि पूरा ही डेटा मुझे निकालना है, मुझे कोई सिलेक्टिव डेटा नहीं निकालना। समझ आ रहा है? हाँ पक्का समझ आया? हाँ करो याद, फिर आगे बता। इजी है ना सिया? हाँ ठीक है, वो देखो बहुत इजी है। क्या किया है? डेटाबेस का रेफरेंस लिया है, फिर रॉ क्वेरी को ये किया है, क्या, रॉ क्वेरी को फायर किया है, कर ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कांटेक्ट डेटा और सिलेक्शन आर्गुमेंट दे दिया ना, ठीक है कि नहीं? हम्म, इतना हो गया। तो हाँ टेबल, जो टेबल का नाम है, मैं तो आपको बोलूंगा कि ऊपर जाना है, आपने जो भी नाम से टेबल बनाया है उसी को कॉपी कर लेना। ये दिख रहा है मेरा टेबल नेम, तो आपका इस तरह से नहीं होगा, आपने कहीं और लिखा होगा, ये मैंने अलग लिखा है। आपका इस ऑन क्रिएट हाँ के अंदर टेबल का नाम होगा, क्रिएट टेबल ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नाम। तो जो नाम है वही हम्म, कॉपी कर लेना और उसके अंदर पेस्ट कर लेना, इसके अंदर ये स्टार फ्रॉम, उसके बाद में ये, ठीक है। अगर टेबल का हम्म, नाम ही गलत होगा तो डेटा फिर फेच ही नहीं होगा। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे नल पास कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कर्सर तो ये रिटर्न करेगा ना, ये वाली जो ये वाला जो लाइन है रॉ क्वेरी, ये क्या रिटर्न करता है? कर्सर, राइट। कर सक अब कर्सर को जब वो रिटर्न करेगा तो हमें उसको कैच भी करना पड़ेगा ना, स्टोर तो करना पड़ेगा। कर्सर तो ये रिटर्न कर रहा है, जब भी कोई फंक्शन हमें हम्म, वैल्यू रिटर्न करता है तो हम उसको कैच करते हैं ना कोई वेरिएबल में। जैसे हम्म, कोई इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर में उसको फेच करते हैं या फिर उसको कैच करते हैं, है ना। अब ये मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कर्सर, तो मुझे सिर्फ कर्सर में कैच करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कर्सर, कर्सर। समझ में आ रहा है? कर्सर, कर्सर इज इक्वल टू db डॉट रॉ क्वेरी, ये समझ में आया? हाँ
अब देखो कर्सर जैसे मैंने लिखा तो कर्सर आपको पूरा, देखो आप यहाँ पे सी कैपिटल लिखना और कर लिखोगे ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कर्सर दिख रहा हाँ आया। है। कर्सर कर्सर इज इक्वल टू न्यू कर्सर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास, अगर आपको यहाँ पे रेड लाइन आती है ना, रेड आ गया कि आपको कर्सर अगर रेड आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसके ऊपर जाना, उसके ऊपर हवर करना, वो बोलेगा इंपोर्ट क्लास कर्सर, इंपोर्ट कर लेना, आ जाएगा क्लास कर्सर, ठीक है। हम्म। रेड वगैरह आया क्या आपको? नहीं। ठीक है, अब जैसे कर्सर यहाँ पे आया तो ऊपर देखना कर्सर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कर्सर, एंड्रॉइड डॉट हाँ। डेटाबेस डॉट कर्सर दिख रहा है, कर्सर आ रहा है, ठीक है। कर्सर को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फेच, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो कर्सर की जरूरत तो है, वो कर्सर रिटर्न कर रहा है। अगर हमने यही नहीं किया, कैच नहीं किया, तो कर्सर को, कर्सर से कैसे काम करवाएंगे आगे, कर्सर को ही, कर्सर तो चाहिए ना हाथ में, तो ये तो उससे काम करेंगे ना, ठीक है। तो हाँ। होता क्या है, अब हमें पता है कि कर्सर दो चीजें करता है, एक डेटा फेच करता है और उसको, कर्सर को नेक्स्ट रो पे शिफ्ट करता है कि नहीं। हाँ। तो इसके लिए हम लगाते हैं वाइल लूप, ध्यान देना, हम लिखते हैं वाइल, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है, वाइल। अब इस वाइल के अंदर क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं जब तक कर्सर आगे बढ़ सकता है, यहाँ पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक कर्सर आगे मूव हो सकता है, बराबर। हम्म। सपोज कर्सर जीरो रो पे खड़ा है तो जीरो से वन जा सकता है, वन से टू जा सकता है, थ्री से फोर जा सकता है। बट अगर कर्सर लास्ट रो पे खड़ा है तो वो आगे नहीं मूव हो सकता, बराबर, हम्म। यानी वो खत्म हो गया है। तो जब तक कर्सर मूव हो सकता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, ये दिखता है मूव टू नेक्स्ट, दिख रहा है। हाँ। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन रिटर्न कर रहा है, यानी एक तो कर्सर आगे बढ़ सकता है ट्रू, या फिर नहीं बढ़ सकता फॉल्स, हम्म। है कि नहीं। अगर बढ़ सकता है तो यानी टेबल अभी भी बाकी है, यानी उस टेबल पे ट्रैवर्स करना बाकी है। अगर टेबल के वो लास्ट रो पे खड़ा है और फिर मूव टू नेक्स्ट कॉल होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, बराबर। हम्म। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ये वाला फंक्शन है मूव टू नेक्स्ट, किससे आता है, कर्सर क्लास से आता है ना, समझ में आ रहा है। गेटिंग दिस, कर्सर क्लास है जिसके अंदर मूव टू नेक्स्ट एक फंक्शन है। क्लास जैसे हाँ। हमारे क्लासेस होते हैं ना, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट क्लास, ये सारे, अब ये जो है ना प्री डिफाइंड क्लासेस है, इसको हम हम्म। डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब ये करेगा हम्म। कर्सर जब तक मूव हो सकता है, यानी जब तक कर्सर हमारा मूव हो सकता है तब तक हमें क्या करना है, डेटा फेच करना है, बराबर, हम्म। है कि नहीं। हाँ। हाँ, तो डेटा फेच करके हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर, हाँ। बराबर है। अब देखो, ये जो मैंने एरे लिस्ट दी है, ये क्या है, ये एरे लिस्ट क्या बता रहा है कि ये रिटर्न करेगा, समझ में आ रहा है। देखो, हम्म। ये जो एरे लिस्ट है इसका मतलब क्या है कि ये एरे लिस्ट रिटर्न करेगा, समझ में आ रहा है, कि ये जो हाँ। फंक्शन है फेच डेटा, ये एरे लिस्ट को रिटर्न करेगा। क्या इसका मतलब है कि ये वाली ही एरे लिस्ट रिटर्न कर देगा, ये वाली नहीं करेगा। देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इन, पब्लिक, पब्लिक का ओपन कैसे हो गया, वॉइड इंटीजर, मैं लिखता हूँ इंटीजर सम, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आएंगे कुछ, इस एरर को हमें इग्नोर करना है, बस कंसेप्ट पे फोकस करना है। ये इंटीजर रिटर्न करेगा, बराबर है, फंक्शन, है कि नहीं। एरर आ रहा है बट इसको इग्नोर करना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं वो इसको करता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस 10 + 20, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। यहाँ पे एरर आएंगे बिकॉज अभी इस तरह से इसमें कोड नहीं लिखा जाता है, ये इस तरह से कर दिया हमने, ठीक है। एरर आ रहा है, इसको इग्नोर करो। मैंने इस फंक्शन, मेरा साउंड आ रहा है सिया, हाँ। मैंने इस फंक्शन में बताया है कि इंटी पब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। बट क्या ये फंक्शन ये वाला इंटीजर रिटर्न करेगा, ये बस बता रहा है कि इस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, समझ में आ रहा है, जो टाइप बता रहा है एक्चुअली कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा।
बट रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे ए रिटर्न करवा रहे हैं। बराबर है, समझ में आ रहा है? यानी ये नहीं, ये रिटर्न हाँ करवा रहे हैं क्या, वैल्यू कुछ और रिटर्न करवा रहे हो, बट हम बता क्या रहे हैं कि कौन से टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे। ये समझ में आया? ये इंटीजर क्या बता रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन से। ये वाला इंटीजर रिटर्न होगा क्या, जो यहाँ पे लिखा है। ये इंटीजर क्या बताता है कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। उसी तरह से ये जो एरे लिस्ट यहाँ पे हमने बनाई है, किसके अंदर, डीबी के अंदर, ये जो एरे लिस्ट बताइए, ये एरे लिस्ट भी क्या बता रहा है कि ये एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ इसलिए हमने इसका कोई नाम दिया है क्या, इस एरे लिस्ट का कोई नाम है? जब हम बोलते हैं एरे लिस्ट, लाइक डेटा, कुछ भी देखो, हम एरे लिस्ट बनाते हैं ना। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, हम बोलते हैं एरे लिस्ट ऑफ, बोलता हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप के बनाता हूँ, बोलता हूँ नेम इसमें ऐड करूंगा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो मुझे पता है कि इस एरे लिस्ट का नाम नेम है। बराबर, समझ में आ रहा है? ये एरे लिस्ट का जो नाम है वो नेम है ना। समझ में आ रहा है क्या सिया? स्टूडेंट इन्फो, इसको स्टूडेंट इन्फो बोल देते हैं। इसका जो एरे लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो है। बराबर है? हाँ इस तरह से एरे लिस्ट बनाते हैं। बट अगर हम इस एरे लिस्ट को देखेंगे तो ये एरे लिस्ट का कुछ नाम है क्या? नाम ही नहीं है। हाँ तो हम यहाँ से क्या बता रहे हैं कि हम बस एरे लिस्ट को रिटर्न करवाएंगे। यानी जो रिटर्न होने वाली है वो एरे लिस्ट होने वाली है। कौन सा टाइप होगा उसका, स्ट्रिंग, ये होगा, क्या होगा, इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, ये टाइप की एरे लिस्ट हम रिटर्न करवाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ तो इसलिए अब देखो, एरे लिस्ट ये रिटर्न, ये टाइप से रिटर्न करवा, ये टाइप की रिटर्न करवाएंगे, एरे लिस्ट रिटर्न करवाएंगे, उसका टाइप क्या होगा, ये टाइप होगा। अब वो एरे लिस्ट है कहाँ, हमने तो बनाया ही नहीं। तो इस कर्सर के ऊपर हम बनाएंगे एरे लिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे किसकी बनेगी एरे लिस्ट, उसी की बनेगी, इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर की। मैं इसको बोलता हूँ डेटा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इस एरे लिस्ट को हम रिटर्न करवाएंगे। अगर मुझे इसको रिटर्न करवाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं एरे लिस्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। समझ रहा है? अगर मुझे इसको, इस एक एरे लिस्ट को रिटर्न करवाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम एरे लिस्ट रिटर्न करवाने वाले हैं और कौन से टाइप की, इसकी। फिर हम इसको रिटर्न करवाएंगे, ये एरे लिस्ट को रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, हाँ समझ आया? चलो करो। हाँ करो करो, हो गया? हो गया। समझ समझ में आया? कुछ भी कुछ प्रॉब्लम है? एक और बार बताओ सिया, कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ पे क्यों एरे लिस्ट बनाई? हम्म, मुझे बताओ, समझ में आया क्या? क्योंकि अगर मुझे एक एरे लिस्ट रिटर्न करवाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम एरे लिस्ट रिटर्न करवाने वाले हैं, और उसका टाइप भी बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब रिटर्न तो करवाने हो वाले हैं, बट है कहाँ वो, इसलिए हमने एक एरे लिस्ट बनाई जिसका टाइप ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो मैंने क्या बताया था, हम इस टाइप की रिटर्न करवाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसलिए हमने एक एरे लिस्ट बनाया उसी टाइप की। अगर मैं टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा तो एरर आ जाएगा। अगर टाइप में यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा, ऊपर मैंने बोला कि मैं एरलेस इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर की रिटर्न करवाऊंगा, और मैं नीचे स्टोर यहाँ पे बना रहा हूँ स्ट्रिंग की, और मैं स्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहा हूँ, तो एरर आ जाएगा। क्योंकि हमने बोला क्या था, हम इस टाइप की करेंगे ना रिटर्न। बट हम रिटर्न कौन से टाइप की करवा रहे हैं, अलग टाइप की। एरलेस तो है बट टाइप तो चेंज हो गया। तो हमने तो दोनों चीजें उसको कंफर्म की थी कि हम इन दोनों ही चीज करेंगे, यानी एरलेस स्टोर करवाएंगे और उसका टाइप क्या होगा। अब यहाँ पे हम एरलेस तो रिटर्न करवा रहे हैं बट टाइप उसका अलग दे दिया, तो वो तो चलेगा ही ना। दोनों चीजें पे हमें स्टिक रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो, हाँ अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, जब, अब देखो, कर्सर क्या करेगा हमारा, डेटा को फेच करेगा। मैं बताता हूँ कैसे करेगा, बहुत इजी तरीके से करेगा। बट जब फेच करेंगे तो हम उसको किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, ध्यान देना हाँ। बहुत ही लाइक केयरफुल सुनना मैं क्या बोलूंगा। ये कर्सर जो है ना वो डेटा लाके देगा। सपोज वो नेम और फोन नंबर लाके, नेम लाके देगा। तो जो नेम लाके देगा वो हम किसके अंदर, देखो वो हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, यहाँ पे मैं देखो हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गड़बड़ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है
यानी कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं बोलता हूँ, अब मैं यहाँ पे बस ड्रॉ करता हूँ, मेरा टेबल है ये, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये मेरा टेबल है। डेटा फेच होगा ना, और फेच होकर टेबल के अंदर स्टोर होगा, इतना तो हमें क्लियर है, विदाउट एनी लाइक एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन माइंड। सो हमें टेबल पता है, टेबल से अंदर से कर्सर निकाल के लाएगा डेटा, बराबर है कि नहीं? कर्सर क्या करेगा? टेबल से डेटा निकालेगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? सिया, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, आ रहा है क्या आवाज अभी? आवाज आता है का? आपका आवाज अटक रहा है। अभी आ रहा है क्या? आता येत आहे का आवाज? हाँ, आता येत आहे? स्लो आ रहा है बहुत। स्लो यानी कम आ रहा है? हाँ, हाँ, अब बताओ, अब आ रहा है क्या? मतलब बीच बीच में अटकता। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? अभी सही है मेरे तरफ से साउंड? हाँ। ठीक है, अभी अटके ना तो मेरे को तब त्वरित बता देना कि अटक गया है। हम्म। ठीक है, अब देखो होता क्या है। स्क्रीन दिख रहा है? अटक रहा है सर अभी भी। अभी भी अटक रहा है? हाँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ। आवाज अटक रहा है? हाँ। हम्म, हम्म। क्या करें, रिज्वाइन करूं? एक बार बंद रिकनेक्ट करूं क्या, बंद करके? हाँ, हाँ अभी आ रहा है क्लियर। अभी आ रहा है? पक्का? आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं? हम्म। हाँ। अब देखो, टेबल से डेटा को फेच करेंगे, नहीं। और हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे? जो टेबल से डेटा कौन निकाल के लाएगा? कर्सर निकाल के लाएगा, बराबर है कि नहीं? आ रहा है समझ? हाँ। तो हम करेंगे क्या, जो डेटा निकल के आएगा वो हम किसके अंदर हाँ। स्टोर करेंगे? जो हमारा क्लास है। क्या है? क्लास डेटा। यानी जो भी डेटा नामक क्लास हमने बनाया ना, डेटा यानी स्ट्रक्चर क्लास, इसको मैं स्ट्रक्चर क्लास बोलता हूँ। इन्फो वाला क्लास हाँ। बनाया ना, है ना? हाँ। तो इसका जो नेम होगा, यहाँ से टेबल से जो नेम आएगा वो हम किसके अंदर स्टोर करवा देंगे? इस नेम के अंदर। समझ आ रहा है? और उसके बाद में जो फ़ोन नंबर आएगा, आप किस में एज आएगा, तो एज को किस में स्टोर करवा देंगे? इस फ़ोन सॉरी, नेम को किसके अंदर स्टोर करवा देंगे? नेम वाले वेरिएबल में। फ़ोन को किसके अंदर स्टोर करवा देंगे? फ़ोन के अंदर, बराबर है? फ़ोन वाले वेरिएबल के अंदर, बराबर है? ठीक है, समझ आ रहा है? इतना समझ आया? क्या बोल रहा था? हम्म। टेबल से डेटा निकालेंगे। हाँ। जो टेबल का नेम होगा, जो टेबल से नेम आएगा, वो नेम वाले वेरिएबल स्टोर कर देंगे क्लास इन्फो के अंदर। और फिर जो टेबल से फोन आएगा, फोन के अंदर स्टोर कर देंगे। और इस ऑब्जेक्ट को, ये क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है सिया ये एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? ओबीजे। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसको हम किसके अंदर स्टोर करवा देंगे? एरेलिस के अंदर। समझ आ रहा है? इस तरह का प्रोसेस होता है। समझ आया क्या सिया? समझ में आ रहा है? हाँ। तो यानी ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया, फिर और जितने भी टेबल में जितने सारे रोज होंगे, उतने से सबका डेटा निकल के आएगा। और पहले से टेबल से कर्सर निकाल के लाएगा, हम ऑब्जेक्ट क्लास में डाल देंगे, यानी हम ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे ना। अब यहाँ पे जो नेम एंड रोल नंबर है, हम इसको किस तरह हाँ। से इनिशियलाइज करेंगे? हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू जो टेबल से आएगा नेम। देखो करते हैं, फिर और अच्छे तरह से समझ में आएगा। जब करके बताऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो, अब मेरे को पता है कि डेटा निकल के तो आएगा, बट उसको स्टोर करवाना है ना। तो हम क्या बोलेंगे? इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर। मैं बोलता हूँ S1 इज इक्वल टू न्यू इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, बराबर है? ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही तो हम इनिशियलाइज करेंगे। इस क्लास के अंदर डेटा, ये जो इन्फो है, इसके अंदर नेम का वैल्यू नेम सेट कर देंगे जो टेबल से आएगी, और फोन के अंदर फोन कर देंगे। तो यहाँ पे हम्म। हमने क्या किया? इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर के अंदर, हाँ। सॉरी, डेटाबेस के अंदर एक इन्फो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे? मैंने जैसे बताया था, हम बोलेंगे S1 डॉट नेम। समझ में आ रहा है? इक्वल टू
आया समझ में? यानी s1 डॉट नेम की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, जो टेबल से नेम आएगा। समझ में आ रहा है? और s1 डॉट फोन की वैल्यू क्या स्टोर कर लेंगे, जो फोन टेबल से फोन की वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या? आई नहीं अभी? समझ में आया? सर जो आपने टेबल नेम डाले वहां पे क्या डाले? बताता हूँ ना, ये समझ में आ गया क्या कि s1 डॉट नेम की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, जो टेबल से नेम आएगा। अभी हाँ। अभी नहीं, अभी समझो तो पहले। जो टेबल से नेम आएगा उसकी वैल्यू नेम के अंदर स्टोर कर देंगे, किसके? S1 ऑब्जेक्ट के अंदर, बराबर है? यानी S1 ये जो इसके अंदर जो नेम है इसकी वैल्यू क्या सेट कर देंगे, जो टेबल से नेम आएगा। अभी आया नहीं, आएगा, इसको बोल देते कमिंग सुन, है ना? हाँ। आएगा। उसी तरह से S1 डॉट फोन, इसकी वैल्यू क्या सेट कर देंगे, जो टेबल से फोन की वैल्यू आएगी, है ना? समझ में आ रहा है? तो आई तो नहीं आएंगी, कैसे अभी आएगी इस तरह से। और वो कर्सर निकाल के लाएगा, तो कैसे लाएगा कर्सर निकाल के, देखो बहुत इजी है। तो ये क्या हम बोलेंगे, कर्सर, जो कर्सर है उसको बोलेंगे अच्छा मेरे को वैल्यू निकाल के दो। कर्सर मेरे को वैल्यू चाहिए, वो बोलेगा अच्छा कौन सी वैल्यू चाहिए। तो अभी तो इनिशियली कर्सर जीरो रो पे खड़ा हुआ है, पहले रो पे। रो जीरो और कॉलम जीरो से स्टार्ट होता है, तो कर्सर को बोलेंगे मेरे को डेटा चाहिए। वो बोलेगा अच्छा अभी मैं पहले रो पे खड़ा हूँ, तो पहले रो का डेटा कौन सा चाहिए। हम बोलेंगे कर्सर डॉट गेट। दिख रहा है? गेट। अब देखो जैसे हम गेट कर रहे हैं, तो जो हमारे टेबल के अंदर डेटा है वो कौन से टाइप का है, देखो यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ। और नहीं, हाँ देखो ये दिख रहा है। तो हमारा जो टेबल के अंदर डेटा क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है ना, सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग के अंदर है, सारा जितना भी है। आ रहा है समझ में? सारा स्ट्रिंग में ही है ना डेटा टेबल के अंदर। सिया? हाँ। इजी है, बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, स्ट्रिंग के अंदर डेटा है। तो हम बोलेंगे कर्सर को, कर्सर हमें डेटा चाहिए। तो बोलेगा अच्छा डेटा चाहिए, बट मुझे बताओ डेटा का टाइप क्या है। क्या है? टाइप क्या है कि डेटा का टाइप क्या है। तो हम हाँ। बोलेंगे गेट स्ट्रिंग। क्या लिखा हमने, गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग क्यों लिखा, क्योंकि जो डेटा हम गेट करेंगे हम्म। उसकी वो स्ट्रिंग टाइप का है। देखो जिस भी टाइप का डेटा होगा उस टाइप की उसी, अगर इंटीजर तो आप बोलोगे गेट इंट, क्योंकि पहला कॉलम इंटीजर का है, तो आप बोलोगे गेट इंट। दूसरा कॉलम अगर स्ट्रिंग का है तो आप बोलोगे गेट स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे सारा का सारा ही हमारा स्ट्रिंग है, तो हमने क्या बोला, गेट स्ट्रिंग। कर्सर बोलेगा मैं पहली रो पे खड़ा हूँ। हम बोलेगे अच्छा हाँ। ठीक है, गेट करो, क्या करो, वैल्यू को गेट करो। कौन सी वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की है। वो बोलेगा अच्छा वैल्यू तो गेट करना है, बट उसका टाइप बताओ मुझे, मैं निकाल लूंगा वैल्यू, फेच कर लूंगा, बट मैं उसका टाइप बता दूं। हम बोलेंगे अच्छा कर्सर गेट स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू गेट करना है। वो बोलेगा ठीक है, मेरे को समझ गया कि मेरे को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू गेट करना है, और मैं पहली रो पे खड़ा हूँ। तो बोलेगा अच्छा अब कौन से कॉलम से करना है, कॉलम नंबर बताओ। मैं तो जीरो रो पे खड़ा हूँ, तो मुझे रो मत बताओ, रो तो मुझे पता है, मुझे कॉलम बताओ कौन से कॉलम से करना है। हम बोलेंगे जीरो कॉलम से। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहला कॉलम तो जीरो है ना। समझ में आ रहा है? हाँ। सी। कर्सर को बोलेंगे देखो कर्सर, आप हमको डेटा निकाल के दो। हम उसको नेम के अंदर स्टोर कर देंगे कि कौन से एस वन ऑब्जेक्ट के। तो कर्सर बोलेगा अच्छा मैं निकाल के लाता हूँ डेटा, मुझे उसका टाइप बता। तो हमने बोला कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू गेट करना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है उसका वैल्यू, वो गेट करके लाओ। बोलेगा ठीक है मैं गेट करके लाता हूँ, मेरे को कॉलम नंबर बता दो। तो हमने पहला कॉलम की वैल्यू क्या दी थी, जीरो, क्योंकि पहला जो है वो जीरो है। रो उसने पूछा क्या, रो नहीं पूछा, उसको पता है मैं रो नंबर, उसको पता है हमें कॉलम नंबर बताना है। ठीक है, कौन से टाइप, कौन से कॉलम से निकाल के लाना है, जीरो कॉलम से, बराबर। तो वो जीरो कॉलम हाँ। से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू गेट करके लाएगा कर्सर, और उसको हम नेम के अंदर स्टोर करवा देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। उसी तरह से फोन की वैल्यू हम बोलेंगे कर्सर फोन की वैल्यू चाहिए हमें। वो बोलेगा अच्छा ठीक है इसकी मुझे वैल्यू टाइप बता। हम बोलेंगे फिर से स्ट्रिंग टाइप का ही है। वो बोलेगा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर हो गया वन। समझ में आ रहा है? पहले जीरो से कॉलम स्टार्ट हुआ, फिर वन होगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे मिनट, ये जीरो कॉलम हो गया ना नेम वाला, और फिर वन, है ना? समझ में आ रहा है? और इसके आगे और कुछ होगा तो वो भी हमें देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिया? तो ये हाँ। जीरो कॉलम हो गया, ये वन कॉलम हो गया। तो उस और उसने बोला टाइप बताओ। हमने उसको क्या दो चीजें बताई, क्या? टाइप और इंडेक्स बताया कॉलम। तो बोले कॉलम का इंडेक्स बताओ, कौन से इंडेक्स से निकल रहा है। आप हो सकता है कि आप डायरेक्टली दूसरे कॉलम से भी निकाल सकते हो डेटा। हो सकता है कि अगर आपको
डायरेक्टली 1 2 3 कॉलम से नहीं निकालना है आपको, पर्टिकुलर आप डायरेक्ट डायरेक्ट 3 कॉलम से निकाल रहे हो डेटा, वैसा भी हो सकता है। आप डायरेक्टली हम्म, फोन नंबर ही निकाल रहे हो, वैसा भी हो सकता है ना? तो उसको हाँ बताना है कि कौन से कॉलम से निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ पक्का? लॉक कर दूं? हाँ समझ आया? हाँ ठीक है, हाँ करो। समझ के करना है ना सिया। हाँ। समझ आएगा तो ये आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, करो। हो गया। हो गया। अब S1 और हमने जो S1 ऑब्जेक्ट है, इस तरह से जो मैंने किया है, इस अगर मैं ये कर देता हूँ, जैसे हम करते हैं, जैसे ये इसको इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए। मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इन्फो, नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इन्फो स्ट्रक्चर S2 इज इक्वल टू न्यू इन्फो स्ट्रक्चर, ठीक है? यानी एक ऑब्जेक्ट बन गया। और मैं बोलता हूँ S2 डॉट नेम, इसको सेट कर दो सिया, है ना? और मैं बोलता हूँ S2 डॉट फोन नंबर है, इसको सेट कर दो क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ भी। अब मैं बोलूंगा कि जो मैं जो अब अगर हम S2 ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? S2 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? क्या दिखेगा S2 ऑब्जेक्ट के अंदर? सिया जो क्या डेटा डाले। S2, ये हमारा S2 हो गया, बराबर? ये हो गया S2, है कि नहीं? S2, हाँ ये 52 दिख रहा है, बट S2 इसको इमेजिन करते हैं हम। 52 नहीं दिख रहा क्या वो? तो इसका नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? सिया हो जाएगी, बराबर? और फोन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 जो भी डाला होगा, हाँ बराबर? है ना? समझ में आ रहा है ना? और ये हाँ S2 ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दूं, क्योंकि S2 के अंदर ही तो ये सारी चीजें हैं, हाँ है ना? तो इसको हम किसके अंदर स्टोर करवा देंगे? एरे लिस्ट के अंदर। समझ आ रहा है? यानी पहले डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे, और उसको फिर उस ऑब्जेक्ट को हम एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। देखो, इसको मैं हटा दूं तो मुझे पता है कि मैं डेटा फेच कर रहा हूँ, फेच करके मुझे एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है। तो अभी तो डेटा एरे लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमने बस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाया, तो सर, हाँ। आवाज अटक रहा है। अभी फिर से आवाज अटक रहा है? हाँ अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? आता हाँ इथं आ ना? रहा है। ठीक आहे. बघ, आता आपण काय करणार आहे, आपण S1 ऑब्जेक्ट जो आहे, त्याचा नेम आणि फोन नंबर या दोन व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, या दोन व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. आणि आपण जर S1 ऑब्जेक्ट इमॅजिन केला, तर S1 ऑब्जेक्ट मध्ये काय काय आहे? नेम अँड रोल फोन नंबर. आणि त्याची व्हॅल्यू काय असेल? त्याची व्हॅल्यू असेल रोहन, आणि हे व्हॅल्यू, बरोबर आहे? बरोबर आहे, कारण की कर्सर हाँ 0th रोवर उभा आहे. आपण एकचदा केला ना, ही गोष्ट आपण एकचदा केली. जसं जसं समोर समोर वळेल, तर मग काय करेल, पुन्हा S1 सेम ऑब्जेक्ट मध्ये नेमची व्हॅल्यू चेंज करेल, फोन नंबरची व्हॅल्यू चेंज करेल. मग तो इट 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 विल टेक टाइम. जस्ट जस्ट लिसन. ओके, इतकं केलंय. आता S1 ऑब्जेक्टचा नेम आणि फोन नंबर आपल्याकडे काय झालाय? मिळालाय. आता आपण काय करू, जो S1 आहे त्याला काय करणार आहे? ऍड करणार आहे. कुठे? ऍरे लिस्ट मध्ये. समजतंय? कारण की S1 ला ऍड केलं ऍरे लिस्ट मध्ये, म्हणजे तो ऑब्जेक्ट नेम आणि फोन नंबर दोन्ही गोष्टी आपल्याला त्या ऍरे लिस्ट मध्ये भेटणार, बरोबर ना? है की नाही? शिया, समजतंय? आवाज येते का? शिया, हो हो ठीक आहे, समजलंय? बरं, चल, ठीक आहे. हाँ हाँ आता काय करायचं? काही नाही करायचं, खूप सिंपल आहे. काय करू आपण? ऍरे लिस्ट मध्ये S1 ऍड करायचं, नाव विल राईट डेटा डॉट ऍड, है ना? काय ऍड करायचं? S1, हाँ है ना? म्हणजे S1 हम्म, डेटा फेच होईल सगळ्यात पहिले, ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर होईल, आणि मग तो ऑब्जेक्ट ऍरे लिस्ट मध्ये ऍड होईल. म्हणजे हाँ परत परत आता 0th रो मधला डेटा फेच होईल, S1 मध्ये स्टोअर होईल, फोन आणि नंबर हाँ नेम मध्ये. मग तो ऑब्जेक्ट आपला डेटामध्ये स्टोअर होईल. मग फर्स्ट रो वर येईल, मग 0 1 2 जे कॉलम असतील. आता तुझे जे कॉलम आहे ते चेक करशील, कॉलम 1 2 3 किती आहेत. माझ्याच्यात मी जे मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये बघतोय, इथे मी इन्सर्ट ऍड करतो ना, ऍड डेटा. आपण तिथे इन्सर्ट फायर केलाय. मी हा दुसरा प्रोजेक्ट यूज करताय, त्याच्यात मी ऍड डेटा यूज केला.
आता इथे हाँ रोहन आणि रोल आणि फोन नंबर दोनच कॉलम आहे, म्हणून मी डेटाबेस मध्ये जातो ना, इथे मी 0 आणि 1 दोनच कॉलम दिले. 2 कॉलम नाही दिले, हाँ तर 2 कॉलम आहेच नाही ना, बरोबर. जे कॉलम आपल्याकडे नाही आहे हम्म त्याच्यात ती जर पास केलं तर प्रॉब्लेम होईल, एरर येईल ना, है ना, हम्म क्रॅश होऊन जाईल तुमचं ऍप्लिकेशन. तर इथे आपण काय केलंय, डेटा जो आपला ऍरे लिस्ट आहे त्यात काय होईल, ऍड होत राहील परत 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 डेटा, आणि मग शेवटी आपण रिटर्न काय करवणार आहे, आपण काय रिटर्न करू, रिटर्न डेटा. कारण की डेटा ही एक ॲरे लिस्ट आहे ना, आणि आपण म्हटलं की आपण हाँ ॲरे लिस्ट रिटर्न करणार आहे, तर आपण हम्म त्यालाच रिटर्न करणार आहे डेटा. डेटा काय आहे, एक ॲरे लिस्ट आहे. इथे जर मी डेटा रिटर्न न करता मी अं, इथे काय रिटर्न करतोय हॅलो, तर एरर येईल की नाही, बरोबर. हाँ का बरं एरर येणार आहे, कारण की आपण म्हटलं मी तुला ॲरे लिस्ट रिटर्न करणार आहे, त्याचा टाईप पण सांगितला की स्ट्रक्चर क्लास या स्ट्रक्चरची करणार, आपण हॅलो हम्म रिटर्न करताय. आता चला आपण काय करू, आपण एक इथे एक एक ट्राय करू, काय बोलतोय, ॲरे आपण एक ॲरे बनवू. आता या ॲरे लिस्टचा टाईप काय ठेवू, आपण स्ट्रिंग ठेवू, है ना, समजतंय. नेम हाँ इज इक्वल टू न्यू ॲरे लिस्ट, ठीक आहे. आता आपण ॲरे लिस्ट तर क्रिएट केली, पण त्याचा टाईप काय आहे, स्ट्रिंग आहे. आता याला रिटर्न केलं तर आला एरर. हाँ का बरं, आपण तर ॲरे लिस्ट रिटर्न केलाय, मग काय असतो आला. तो एरे लिस्ट हो गया इसलिए नाही, अच्छा इथे बघ, इथे काय दिसते, अच्छा कधी रेस्टॉरंट मध्ये जेवायला गेली आहे का तू सिया. हाँ अच्छा, तर तुला काय आवडतं. बिरयानी बापरे, व्हेज, ओके. व्हेज की नॉन व्हेज. नॉन वेज ओके, तर तू त्याला सांगितलं की मला बिर्याणी पाहिजे, बरोबर, हाँ आणि त्यांनी तुला लाईक डाळ भाजी आणून दिली किंवा वरण भात असं काहीतरी, किंवा बिर्याणी म्हटलं तू, आणि त्यांनी तुला काय आणून दिलं, व्हेज बिर्याणी दिली, हम्म ऍक्सेप्ट करशील का. नहीं का बरं. मेरे को दूसरा ही होना था म्हणजे तू जे सांगितलं तेच पाहिजे ना. हाँ इथे आपण याला काय सांगतोय की मी ॲरे रिटर्न करणार आहे, आणि त्याचा टाईप काय सांगतोय, याच टाईपची असणार, इन्फोस्ट्रक्चर हम्म टाईप सांगतोय. मग आपण खाली आलोय आणि इथे आपण एक न्यू ॲरे बनवली, पण ॲरे तर आहे, पण टाईप काय आहे, स्ट्रिंग आहे. स्ट्रिंग है हाँ तर चालणार नाही, कारण की आपण त्याला काय हाँ म्हटलं, मी याच टाईपची रिटर्न केलं, मग तू टाईप चेक करेल ना. हाँ मग तू टाईप चेक करशील आणि मग म्हणशील नाही मला हे नाही पाहिजे, मला कोणता पाहिजे, आय वॉन्ट दिस, बरोबर. हाँ तर मग हेच रिटर्न करावं लागेल, आणि इथे जर मी ते रिटर्न केले, जर तुला सेम ऑर्डर रिटर्न आला, तर मग तू काही प्रॉब्लेम करशील का, नाही, तू म्हणशील ओके फाईन, हाँ हा हेच मला पाहिजे. हम्म समजतंय. हाँ आहे ना, प्रोग्रामिंग इज रिली फन, लाईक गोइंग इन टू द रेस्टॉरंट. हाँ Okay, so every time you go into the restaurant and order any kind of like food, always remember this, like a fetch data or like a function, हाँ की आपण इथे काय केलं होतं, इथे का बरं हे याच टाईपचे रिटर्न करावं लागतं, है ना. हाँ हम्म आता नेहमी रेस्टॉरंटवर झाल्यावर तू सगळ्यात पहिले फेच डेटाला आठवशील का, येईल का आठवण, ती विसरून जाशील. आएगा ओके, अपना टाइम आएगा. ओके चलो, इतकं झालंय. हाँ ठीक आहे, आता आपण मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये येणार आहे, बरोबर. हाँ आता डीबीचा तर आपल्याकडं रेफरन्स आहे, इथे आपण काय करणार आहे, डेटा फेच जो करेल, कॉल करणार आहे कोणाला, कॉलिंग फेच डेटा, है ना, आणि हम्म कॉलिंग फेच डेटा, आणि फेच डेटा काय आहे, एक फंक्शन आहे, बरोबर आहे, बघ इथे बनवलंय आपण, है ना, हाँ फेच डेटा. हाँ आता आपण काय करू, मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये इथे जाऊन आपण टाकू डीबी डॉट फेच डेटा, है ना. हाँ ठीक आहे, आता इथे थोडा, इथे सगळं झालं, सगळं झालंय, काहीच करायचं काम नाही आपल्याला, सगळं एव्हरीथिंग इज फाईन.
वी हॅव लाईक डिड अ ग्रेट जॉब. नाव इथे एक इश्यू आहे. इश्यू हे आहे की हा फंक्शन डेटा रिटर्न करत आहे. म्हणजे हाँ हा ॲरलिस्ट रिटर्न करत आहे. मग ॲरलिस्टला आपल्याला फेच तर करावं लागेल ना, म्हणजे कॅच करावं लागेल ना. इथे येईल ना हम्म ॲरलिस्ट, इथे येईल ना. मग काय करू हम्म आपण, इथे वर जाऊ आणि बघ, जितके पण व्हेरिएबल असतात, एक स्टँडर्ड असतं. जितके पण व्हेरिएबल हाँ असतात, जितके पण जे आपण गोष्टी आपण डिक्लेअर करतो, ते आपण क्लासच्या आतमध्ये करतो. म्हणजे इथे ऑन क्रिएट फंक्शन आहे. याच्या आतमध्ये पण अरे लिस्ट आपण बनवू शकतो. पण आपण हाँ याच्या वर का बनवतो, ऑन क्रिएटच्या बाहेर का बरं बनवतो? कारण की तो ग्लोबल स्कोपमध्ये राहतो. हाँ आपण जर याच्यामध्ये यूज केला तर ऑन क्रिएटच्या बाहेर आपण तो अरे लिस्ट यूज करू शकत नाही. म्हणून जितकेही हम्म व्हेरिएबल, आता ते डिपेंड करतं. नॉट एव्हरी टाइम वी आर क्रिएटिंग इनसाइड दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टेकिंग दिस इन माइंड. है ना? जर आपल्याला त्याला हम्म त्याचा जो ॲक्सेसिबिलिटी लिमिट आहे ते रेस्ट्रिक्ट करायची, की नाही या फंक्शनच्या बाहेर तो यूज नाही झाला पाहिजे. तर आपण त्याला काहीतरी ॲक्सेस स्पेसिफायर वगैरे त्याला करू शकतो रेस्ट्रिक्ट. है ना? हाँ तर इथे आपण हम्म करू ॲरे लिस्ट. आणि कोणती टाईप असेल, टाईप काय असेल, सेम टाईप पाहिजे आपल्याला, कारण की प्रॉब्लेम येतो. है ना? हाँ आणि ॲरेज LIS. ठीक आहे? आता मी टाईप हम्म करतोय, तुला टाईप करायची गरज नाही, डायरेक्ट ते कसे तरी येतं. इन्फो अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, याला पण डेटा बोलतो, इज इक्वल टू न्यू ॲरे लिस्ट. समजतंय? हाँ आता इथे बघ, इथे दोन गोष्टी करतोय आपण. याला काय म्हणतो आपण, ॲरे लिस्ट डिक्लेरेशन, बरोबर. हाँ आणि याला काय म्हणतो, ॲरे लिस्ट क्रिएशन. हाँ तर क्रिएट इथे आपल्याला करायची गरज नाहीये ऍक्च्युली. आपण फक्त डिक्लेअर करू. काय करू? डिक्लेअर. डिक्लेयर का बरं करू समजा ना, इथे फक्त डिक्लेअर केलं. ठीक आहे. हम्म आणि इथे हम्म खाली काय करू, डेटा इज इक्वल टू डीबी डॉट फेच डेटा. अरे बापरे, बिर्याणी खाल्ली वाटते आज. हा, नहीं हे समजलंय की इथे आपण हाँ ओनली डिक्लेअर का केलंय, कारण की तो फेच होऊन तिथून ॲरे लिस्ट येतो. तर फक्त आपल्याला डिक्लेअर करायचा आहे. जो येईल ना तो डायरेक्टली स्टोर होईल, क्रिएट करायची गरज नाही. डायरेक्टली जो येईल डेटा तो इथे येऊन जाईल. समजते? हाँ आता बघ, इथे आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी आल्या आहे. आता आपल्याकडे इथे एक ॲरे लिस्ट आली आहे, बरोबर आहे. हाँ लॅपटॉप खूप जाम झालाय माझा खतरनाक. ठीक आहे, इथे काय करलाय, डेटा आलाय. आता आता जस्ट कन्सिडर इट इज द ॲरे लिस्ट वी हॅव. जसं आपण रिसायकलर व्यू मध्ये ॲरे लिस्ट यूज करतो, तर दिस इज द सेम ॲरे लिस्ट वी हॅव हिअर. समजतंय? आता या ॲरे लिस्ट मधला डेटा आपल्याला फेच करावा लागेल, आणि मग ॲरे लिस्ट मध्ये, सॉरी, या ॲरे लिस्ट मधला डेटा आपल्याला फेच करावा लागेल आणि मग रिसायकलर व्यू मध्ये स्टोअर करावा लागेल. बट आपण इथे ते, मी तुला इथे ॲरे लिस्ट नाही सांग, म्हणजे रिसायकलर व्यू नाही सांगत की कसं करायचं. पण इथे मी तुला सांगतो की डेटा आपण फेच होत आहे की नाही होत आहे. तर ते कसं करू आपण, ते आपण असं करू, आपण याच्यावर एक लूप चालू. तो आय विल राईट फॉर इंटीजर आय इज इक्वल टू 0, बरोबर. 0 पासून स्टार्ट होईल, आहे की नाही. आय लेस देन डेटा डॉट साइज, आहे की नाही. अँड आय प्लस प्लस. सर एरर आ रहा है कुठे? डीबी में स्क्रीनशॉट पाठव, फोटो पाठव. मेन ऍक्टिव्हिटी मध्ये करायचं आहे. हाँ मेन एक्टिविटी में ही की डीबी पे रेड आ रहा है ठीक आहे, बघूया कोणता डीबी आहे. डेटा डॉट ऍड लिहिलाय ना वर. हं? तू जो रेफरन्स क्रिएट केला आहे त्याचं नाव, क्या आता बघ इथे माझा डीबी आहे. तुझं काय आहे तिथे वर दिसते, डेटा डॉट ऍड, डेटा डॉट ऍड. तिथे तुझा डेटा आहे, माझ्या इथे डीबी आहे.
समझ लेगा सिया। सिया समझते का? सर वो रिसाइकलर व्यू का है। क्या डेटा? अच्छा वो रिसाइकलर व्यू का है। ऊपर जाओ उसके, वो मेन एक्टिविटी में बनाया ना आपने। हाँ वहाँ पे S1 है। हाँ वहाँ पे S1 है। अभी फेच में ये आ रहा है। आपका फेच आ रहा है, ये देखो error। आपने क्या लिखा है फेच। मैंने इस तरह से लिखा है फेच डेटा। आपका चेक करो, मेरा देखो कि इस तरह से लिखा है मैंने फेच डेटा। ये इस तरह से सेम नाम है। आपका नाम चेक करो आपने किस तरह से हाँ। लिखा है। फेच का एफ कैपिटल स्मॉल हो गया है क्या लिखा हाँ। हो गया। है। छोटी छोटी मिस्टेक्स देखा करो। ऐसे कैसे होगा फिर? कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ। बनोगे फिर आप? हाँ, क्रॉस चेक करना है हमें खुद से चीजों को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे हम एरे के अंदर लेंथ फंक्शन यूज करते हैं ना, लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना? उसी तरह से एरे लिस्ट के अंदर साइज फंक्शन हाँ। होता है, साइज। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हाँ। लॉग कंसोल नहीं, लॉग डॉट डी, लॉग स्ट्रिंग टैग। हाँ देखो, यहाँ पे हमें लिखना है लॉग डॉट डी। दिखता है लॉग डी? हाँ। अब देखो ये लॉग डी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंसोल डॉट ये करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यानी ये जो हमारे नीचे लॉग कैट दिखता है ना, इसमें हम कुछ चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, है ना? तो इसके अंदर दो चीजें देना पड़ता है। सबसे पहले क्या क्या देना पड़ता है? आपको देना पड़ता है टैग। कि आपका टैग क्या होगा, बहुत इजी है ये। यहाँ इसके बाद में चीजें तो बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है। लॉग डी का मतलब क्या होता है? हाँ। कोई भी चीज आपको प्रिंट करवाना है कंसोल के ऊपर, है ना? तो हम क्या यूज करते हैं? लॉग डी। हाँ। ठीक है, लॉग लॉग डी। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा टैग आएगा। क्या आएगा? टैग। ठीक है, देखो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले देना है टैग। तो टैग क्या हम दे देते हैं, मैं बोलता हूँ मेरा जो टैग होगा वो होगा नेम, क्योंकि यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये आपका। आ रहा है समझ में? हाँ। ठीक है, और फिर कॉमा देना है, और दूसरा हमें क्या प्रिंट करवाना है, जो एक्चुअल मैसेज है ना? टैग और मैसेज बहुत इजी है। मैसेज क्या प्रिंट करवाना है? डेटा। जो भी डेटा हमारा होगा, तो डेटा कहाँ से लाएंगे? जो मेरा जो डेटा एरे लिस्ट है वहां से फेच करते हैं, डेटा डॉट गेट, है ना? और कौन से इंडेक्स का चाहिए? ith इंडेक्स का। बराबर है, क्या चाहिए मेरे को? नेम चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाँ। मैंने क्या प्रिंट कर, अब देखो यहाँ पे जो टैग है ना, टैग को हम क्या कर लेते हैं, मैं चेंज कर लेता हूँ टैग को। मैं बोलता हूँ क्या है मेरा, नेम और रोल नंबर, नेम एंड कॉन्टेक्ट बोलता हूँ। स्टूडेंट इंग्लिश को स्टूडेंट इन्फो बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे क्योंकि हमें नेम और रोल नंबर दोनों प्रिंट करवाना है एक ही साथ में। देखो मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ, यानी इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज। देखो नेम इज, ठीक है। प्लस करके क्या करेंगे, ये कर देंगे। समझ आ रहा है? नेम मैसेज के अंदर क्या हाँ। किया, नेम इज प्लस करके डेटा डॉट गेट आए। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस करके एक स्ट्रिंग खोल देंगे, और फिर यहाँ पे करेंगे। देखो मैंने नेम और फोन नंबर दोनों प्रिंट करेंगे।
मैसेज, क्या मैसेज में क्या क्या, डबल कोट में नेम इज प्लस डेटा डॉट गेट, आयत निकलना है, नेम निकालना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट से फिर से जोड़ेंगे, क्योंकि हम एक ही इसमें सारा देख रहे हैं, तो फिर इसमें भी प्लस कर देंगे। फिर क्या बोलूंगा मैं, फिर से एक बोलूंगा, यहाँ पे बोलूंगा फोन, है ना, फोन करके फिर प्लस करेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, अब क्या दिखाओ यहाँ पे, डेटा डॉट गेट आए, और क्या दिखाओ, फोन नंबर। ये समझ में आ जाएगा, देखो आ रहा है, देखो सबसे पहले टैग आ गया, फिर मैसेज नेम इज, स्ट्रिंग के अंदर फिर प्लस क्या दिखेगा, नेम दिखेगा, यहाँ पे नेम आ गया है ना, फिर प्लस करके, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। हम जोड़ते चले जा रहे हैं एक स्ट्रिंग को, तो एक स्ट्रिंग पूरी दिखेगी हमें। आ रहा है समझ में, किया, हाँ हो गया। समझ में आ गया, हाँ। ये क्यों किया, कैसे किया। हाँ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, चलो, आई होप इट विल वर्क, लेट्स सी। अब देखो आपको लॉग कैट में डेटा दिखेगा। अब ये पुराना प्रोजेक्ट है जो कि मैंने, अब देखो, अब आपके पास में जो यहाँ पे हमने ये लॉग डी करवाया ना, आपको लॉग डी नहीं करना है, आपको यहाँ से डेटा निकालना है और एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, सॉरी सॉरी, रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो ये आपका एक टास्क हो जाएगा। और आपको नहीं पता है ये रिसाइकलर व्यू के बारे में, तो आप भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नोट्स होंगे तो नोट्स देख लेना। इसलिए मैं पहले से इन्फोसिस कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाओगे तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी अगर नहीं होगे नोट तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, है कि नहीं। रन करो उसको। अलग ही आया। क्या है, एरर आया। नहीं, वो रिसाइकलर व्यू का आया। रिसाइकलर का दिखाओ मेरे को, फोटो भेजो क्या है। हाँ, हमें वो तो आएगा, हमें उसका कोई नीचे लॉक कैट में जाओ, लॉक कैट में, लॉक कैट दिखता है नीचे, उसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको डेटा दिखता है, मैं दिखाता हूँ, चलो मेरा थोड़ा लो होने दो। ओके। इतना बड़ा ये सब नहीं दिखता, आपको सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ। वेट करते हैं मेरे, दिखेगा, कोई एरर तो नहीं आ रहा है बाकी। नहीं। चलो, अब देखो, सबसे पहले रन हो गया प्रोग्राम। ठीक है, मेरा अप्लाई चेंजेस क्यों नहीं आ गया। अब मैं लॉक कैट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे आपको यहाँ पे जैसे लॉक कैट के अंदर के यहाँ पे दिख रहा है, नेम इज रोहन, नेम इज समीक्षा, नेम इज प्रणय, नेम इज कुणाल, नेम इज प्रणय, ये दिख रहा है। स्टूडेंट नहीं, इन्फो, रन होने का है। मेरे इसमें देख लो, कॉल। मेरे इसमें देख लेते हैं हाँ। पहले, आपके इसमें भी आ जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे हाँ। देखो आपको दिख रहा है स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, है ना। हाँ। और यहाँ से क्या हुआ है, नेम इज रोहन, नेम इज, ये दिख रहा है, फोन इज हाँ। दिस, है ना, इजी है ना। हाँ। तो हमारे पास इतना ही डेटा है, तो इतना ही दिखा। फिर हम आगे और डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर मुझे डेटा स्टोर करना था, मैं क्या बोलूँगा, इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट मैं ऊपर ही करूंगा, यहाँ पे नीचे आके फिर से इंसर्ट नहीं करूंगा, हाँ। क्योंकि अगर मैं नीचे इंसर्ट करता हूँ तो फेज पहले मेरा डेटा फेच कर देगा, फिर मैं नीचे इंसर्ट करूंगा तो फेज को मुझे फिर से कॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सारी चीज जितना ऐड, फेच में एक ही जगह पे। अब देखो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, आपको इसको